हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 3। सबसे पहले इसमें आरएचएस में आप देखते हैं, देखो एक तो आपको एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रहा है और दूसरा टर्म आपको ना एक्सपोनेंशियल नहीं दिख रहा है, 2 raised to x दिख रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो अपनी लिस्ट थी ना, ये वाली जो लिस्ट है, इसमें ना एक टर्म और ऐड कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसके साथ a raised to x भी आ गया ना, तो इसी कैटेगरी में हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि a raised to x को आप क्या ले सकते हो, a raised to x को आप सिंपली लिख सकते हो e⁻x log a। मतलब बेसिकली ये जो अल्जेब्रिक ये जो टर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग लाइक दिस। तो ये वाली चीज को, ये जो पूरा अपना टाइप है ना, इसी में हम लोग कंसिडर करेंगे और इसको उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो फिलहाल सबसे पहले तो बेसिक काम कर लेते हैं। और बेसिक काम आपका क्या है? सबसे पहले अपने को क्या निकालने का है? सबसे पहले अपने को निकालना है CF। ठीक है, CF निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 6d² है ना, ये हो जाएगा +17dy +12y = 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता है? सिंपली आपको यहां पे y कॉमन निकालना है, 6d² y कॉमन निकालना है, 17d +12 = 0। अब इसको सिंपली कैलसी में आपको सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके जो रूट्स आएंगे -4/3 एंड -3/2, ये d के दो वैल्यू बनती है, इस हिसाब से आप CF निकालोगे। दो कांस्टेंट है, दो रूट है, इसलिए दो कांस्टेंट आएंगे। e⁻ आ जाएगा -4/3x एंड e⁻−3/2x। तो ये आपका CF भी निकल गया। CF निकालना बड़ा आसान काम था। अब जो इसमें टास्क है वो अपना बचा हुआ है, वो हमको निकालना है PI। सो वी गॉट CF। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट PI। अब PI का फॉर्मूला क्या होता है? 1/FD इंटू RHS, बराबर है। तो अपना RHS फिलहाल क्या है? RHS मतलब अभी फिलहाल RHS आपका है e⁻, ये तो टर्म आपका ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, प्लस ये जो टर्म है ना 2⁻x, इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? e⁻x log 2। तो इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 1/FD। आपका जो पहला जो PI रहेगा वो ये बन जाएगा +1/FD, और ये आपका बन जाएगा दूसरा PI e⁻x log 2। और इन दोनों को अगर आप जोड़ लोगे तो आपका टोटल PI बन जाएगा। इसमें हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये वाले टर्म को हम लोग बोल लेते हैं P1, इसको अज्यूम कर लेते हैं P1, इसको अज्यूम कर लेते हैं P2। P1 और P2 दोनों अगर आप सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यू आप निकालोगे, तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड PI। तो सबसे पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 क्या है आपका? 1/FD इंटू RHS। ठीक है, और RHS आपका क्या है? RHS है आपका e⁻3x/2। आपका FD क्या है? लेट अस राइट इट ऑन द FD, विच इज इक्वल टू 1/, ये देखो 6d² +17d +12 e⁻3x/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बोलो? राइट साइड में d है ना, तो d की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? -3। d की जगह a पुट करना है ना। अब कि a क्या होता है? जो भी x के बाजू में, अगर आप ये पुट करते हो ना, तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी। ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये आ जाएगा 0। एक बार डाल के देख लो आप, -3/2 अगर इसमें डालोगे, कैल्सी में डालोगे तो 0 आएगा ना। ऑब्वियस सी बात है, -3/2 उसका एक रूट था ना, है ना। तो अगर इसमें डालोगे तो 0 ही आना है। और जैसे 0 आएगा तो ये केस नहीं करने का, और जैसे ये केस नहीं करोगे ना, आपको कसम नंबर 2 याद आनी चाहिए। क्या है कसम नंबर 2? बोलो जल्दी। डोंट, बोलो बोलो क्या है? डोंट सब्सटीट्यूट। कब सब्सटीट्यूट नहीं करने का? डोंट सब्सटीट्यूट व्हेन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ये आपकी कसम नंबर 2 है, ये आपको याद आना ही चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो सब्सटीट्यूट नहीं करने का। वो केस में करना क्या है? वो केस में सिंपली आपको क्या करना होता है पता है? एक बार x से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि राइट साइड आपका x का फंक्शन है, और जो डिनोमिनेटर है ना, उसका आपको डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे, जैसे बाय द वे कसम याद आई थी कि नहीं आई थी? याद आई तो सही ट्रैक पे हो भाई, सही जा रहे हो। बोलो क्या आएगा? डेरिवेटिव 12d, है ना। इसके बाद +17 विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव लोगे, इसका 12d आएगा, इसका 17 आएगा, 12 का तो 0 आएगा, e⁻3x 3/2x और 3x/2 व्हाटएवर। ठीक है, अब पुट करोगे d की जगह क्या है? a। अब अगर ये पुट किया आपने, तो आपका P1 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 1/, ये देखो 12। ये आपके पास क्या? -3/2 +17 e⁻3x/2 और 3/2x व्हाटएवर। तो P का आंसर क्या आ जाता है? ये देखो, अगर इसको काट लोगे तो से 6 6 18 -18 +17 -1,
तो बेसिकली माइनस, ऑब्वियस सी बात है, रुको 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 एक मिनट, ये एक्स मिस हो गया भाई, ये एक्स मिस हो गया, ये होता ही है, इसलिए जरा ध्यान रखना। अब मैंने मिस किया तो समझो कि चांसेस है मिस होने के ना। कौन सा? ये देखो, ये एक्स मिस मत कर देना। तो माइनस एक्स इधर आया और ये तो 1 है, -1 है बेसिकली। ई रेस टू माइनस 3/2x, ये आपका बन गया P1। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है P2। P2 इज इक्वल टू अगेन सेम प्रोसीजर 1/FD इंटू RHS, और RHS आपका क्या है? 2 रेस टू x, और 2 रेस टू x को आपको पता है मैंने बोला क्या लिखना है, सो 1/FD। FD आपका ये वाला पार्ट है 6d²। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस पुट करना है, वो लॉग वॉग वाला टर्म आपको दिख रहा होगा डेंजर, लेकिन करना कुछ नहीं है इसमें। +12 एंड इसको क्या लिखते हो आप? e⁻x log 2, है ना। d की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है? a मतलब जो भी x के बाजू में, x के बाजू में इधर पे क्या है? log 2, बस log 2 यहाँ पे अगर आपने डाल दिया ना तो बस आपका pi निकल गया बेसिकली। तो P2 इज 1/6, यहाँ पे आपको बस log 2 डालना है, द होल स्क्वायर, कोई सिंप्लीफाई वगैरह नहीं करने की जरूरत है। एंड e⁻x log 2, इसको ऐसा भी रख सकते हो, या फिर वापस से बैक सब्स्टिट्यूट 2 रेस टू x भी कर सकते हो। ये आपका रेडी हो गया P1, और ये आपका आ गया P2। सो व्हाट इज योर P तो आपको पता है ना क्या है? P1 प्लस P2। सो लेट अस राइट इट डाउन। P1 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, वेयर इज P1? सी हियर, ये आपका P1 है, -x e⁻−3/2x, ये आपका P1 है ना। ये आपका P बनने जा रहा है यहाँ पे, ये P2 है। वापस से एक बार लिख लेते हैं, बस फॉर्मेलिटी बची है लिखने की, बाकी तो काम हो चुका है ऑलरेडी। एक काम कर लेते हैं यहाँ पे ना, सीधा 2 रेस टू x लेते हैं, वैसे भी अभी जगह भी नहीं बची लिखने को, तो 2 रेस टू x ही लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया आपका P। ठीक है, आपका P भी रेडी हो गया। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इतना मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है CF प्लस PI। यहाँ पे CF लिखोगे, यहाँ पे PI लिखोगे, एंड यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे। व्हाट इज योर CF? ये देखो, यहाँ पे आपका CF है ये, प्लस ये लिखोगे यहाँ पे। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर।